चिराग पासवान के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चिराग के तेवर बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ 2020 वाला खेल करने की तैयारी में है। नीतीश की मुश्किल ये है कि इस बार उनके साथ सिर्फ चिराग ही खेल नहीं करेंगे, बल्कि उनके कई दोस्त दुश्मन बनते दिख रहे हैं और ये सभी बीजेपी के करीबी भी हैं। आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बनाकर नीतीश को टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के निशाने पर भी नीतीश कुमार है। जीतन राम मांझी ने नीतीश की परेशानी अलग से बढ़ा रखी है, तो चिराग पासवान ने तो सीधे सीधे नीतीश पर गंभीर आरोप ही लगा दिए हैं। नीतीश को यह भी पता है कि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान ही पहुंचा सकते हैं। वो साथ रहकर नीतीश कुमार की हार का इंतजार करने की तैयारी में जुट भी गए हैं। चिराग के बदले तेवर और मुश्किल में फंसे नीतीश कुमार की सियासत को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार हैरान हैं, परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ कौन सा खेल खेल रही है। एक तरफ अमित शाह का बयान आता है कि बिहार में सीएम कौन होगा ये जेडीयू तय नहीं करेगा, बल्कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। और उसके एक महीने बाद जब राहुल गांधी का पटना में कार्यक्रम है, तो चिराग पासवान का बयान आता है कि केंद्र की सत्ता में नहीं होता तो नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा होता। 2020 में चिराग ने फर्स्ट बिहारी का नारा देकर नीतीश को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था, तो 2025 में भी उनके टारगेट पर फिर से नीतीश कुमार हैं। चिराग पासवान ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में धांधली को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बयानों को ही झूठा बता दिया है। कहा है कि परीक्षा में धांधली हुई, इसे रद्द किया जाना चाहिए। चिराग ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ तो अनियमितता बरती गई, जिसके कारण री एग्जाम की नौबत आ गई। मामला तब और गंभीर होता है जब आप एक ही परीक्षा को 2 बार कराते हैं। दूसरी बार परीक्षा केवल कुछ ही बच्चों के लिए कराते हैं। ये उस सेंटर का री एग्जाम था जिसके बच्चों को बाद में 22 सेंटरों पर बैठाकर एग्जाम लिया गया, यानी 22 सेंटरों में गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों के पास बराबर मौके हो, किसी को एडवांटेज नहीं मिले, इसलिए पूरी परीक्षा को फिर से कराना चाहिए। चिराग पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रशांत किशोर का भी समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनकी जो डिमांड है परीक्षा को रद्द करने की, उसका समर्थन जरूर कर रहा हूं। चिराग ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की हाई लेवल जांच कमेटी बनाकर जांच करानी चाहिए। कई लोगों से परीक्षा की शिकायतें मिली, सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने का भी जिक्र किया। मैं अगर विपक्ष में होता तो सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आंदोलन और धरना सब करता, लेकिन सरकार का मैं अभी हिस्सा हूं। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा इसकी इजाजत नहीं देती कि मैं इस तरह के आंदोलन या फिर धरना का हिस्सा बनूं, क्योंकि गठबंधन में आपको मौका मिलता है कि सरकार के पास आप अपनी बातें रखें, और मैं ये लंबे समय से करता आ रहा हूं। चिराग ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से भी री एग्जाम की मांग कई बार की है, मुझे उम्मीद है सरकार सही फैसला लेगी। अब बीपीएससी परीक्षा का जो मुद्दा पूरे राज्य में गरमाया हुआ है, और उसी परीक्षा को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान ने, जो कि एनडीए में सहयोगी हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि अचानक चिराग पासवान के तेवर बदले बदले क्यों दिख रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। चिराग ने नीतीश को न्योता तो दे दिया, लेकिन जब नीतीश दही चूड़ा खाने पहुंचे तो चिराग गायब हो गए। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि चिराग ने नीतीश को एक और बड़ा झटका दे दिया। सीवान के चर्चित खान ब्रदर्स रईस और अयूब खान को चिराग ने एलजेपीआर में शामिल कर लिया, और इसके लिए चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से सीवान पहुंचे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस हेलीकॉप्टर से सीवान पहुंचे हैं चिराग पासवान, उसकी व्यवस्था भी खान ब्रदर्स ने कराई थी। अब खान ब्रदर्स का जिक्र इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये वही खान ब्रदर्स हैं जिन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। उन्हें एलजेपीआर में शामिल कराने को लेकर चिराग पासवान ही अब निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष हमलावर हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि राजनीति में साफ सुथरी छवि दिखाने वाले चिराग को भी अब चुनाव लड़ने के लिए राजनीति के इसी पुराने फॉर्मूले पर चलने को मजबूर होना पड़ गया, जिसमें सत्ता और अपराध का सांठ-गांठ हुआ करता है। अयूब खान और रईस खान पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिवान और आसपास जिलों के लिए एक चर्चित चेहरे हैं। पिछले एमएलसी के चुनाव में मोहम्मद रईस खान निर्दलीय के तौर पर सिवान से चुनाव लड़े थे, जिसमें भाजपा को तीसरे नंबर पर भेजते हुए
रईस खान ने दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई थी। वहीं रईस खान जब एमएलसी चुनाव के बाद अपने गांव ग्यासपुर लौट रहे थे, तब उनके काफिले पर कार्रवाई से हमला किया गया था। उस वक्त से राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए वो आगे बढ़ते गए। बताते चलें कि रईस खान के पिता कमरुल हक खान बिहार पुलिस के जवान थे। 2005 में कमरुल हक समाजवादी पार्टी से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। उस चुनाव में कमरुल को आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किडनैप करा लिया था। ऐसे में साफ है कि एलजेपीआर के निशाने पर शहाबुद्दीन का परिवार भी है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान अयूब खान को रघुनाथपुरा विधानसभा सीट से टिकट दे सकते हैं और इसी सीट से आरजेडी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को भी उतार सकती है। वैसे इस सीट पर जेडीयू की भी निगाहें हैं। जेडीयू की दूसरी सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि चिराग जिस तरह से नीतीश कुमार के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं और उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जेडीयू की चिंता जरूर बढ़ रही है, क्योंकि राजनीति के जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि चिराग जो कुछ भी अब कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान का समर्थन उनको है, पीछे से सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से वो सीधा अब जेडीयू से एक बार फिर टक्कर लेने लग गए हैं। तो चिराग पासवान जिस तरह से अब नीतीश को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वो ये सब दिल्ली के इशारे पर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चिराग ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे उनकी नीतीश से करीबी दिखाई देने लगी थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था, जबकि बीजेपी अभी नीतीश को धीरे धीरे कमजोर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। चिराग ने नीतीश के समर्थन में बयान दिए तो बीजेपी हाईकमान की नजरें चिराग पर टेढ़ी हो गई। बीजेपी की टेंशन बढ़ गई कि अगर इसी तरह सभी सहयोगी एकजुट हो गए, एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को बीजेपी को किनारे करके एक नया गठबंधन तैयार हो जाए। और इसीलिए बीजेपी ने चिराग को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और उसके बाद से ही चिराग के तेवर अचानक ही नीतीश को लेकर बदले बदले दिखने लगे हैं। अब चिराग खुलकर नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में चिराग के बयान दिए हैं, जो फैसले लिए हैं, उसके बाद यह साफ दिखने लगा है कि चिराग एक बार फिर से नीतीश को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ इस बार जेडीयू भी पहले से ही सतर्क दिखाई दे रही है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन में जो दरार बन चुकी है वो और चौड़ी होने वाली है। अभी तो सिर्फ जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब चिराग पासवान जिस तरह से अपनी ही सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को खुली छूट दे दी है और अब चिराग पासवान के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।